किसानों को हमारे देश में जवानों के बराबर का दर्जा दिया गया है, तब जाके नारा बना है जय जवान जय किसान। पर किसानों की हालत हमारे देश में जो है ये भी किसी से छिपी नहीं है। अब अगर हाल की ही बात करें, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब से हर कोई भली भांति वाकिफ है। कैसे किसान भुखमरी का शिकार होता है, सुसाइड करता है, कर्ज माफी के लिए किस तरह आंदोलन करता है, किस तरह अपने हक के लिए लड़ता है, ये सब बातें हर किसी के सामने जग जाहिर है। अब इन्हीं सब बातों पर फोकस करते हुए साउथ इंडस्ट्री ने एक मूवी बनाई है जिसका नाम है भूमि, जो इन्हीं सब बातों पर फोकस करती है और किसानों के मुद्दे को उठाती है। अब देखना यह है कि ये मूवी किस हद तक सफल साबित हो पाती है। वैसे ये मूवी इसी साल 2021 में रिलीज हो गई है और तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ साथ हिंदी भाषा में भी आसानी से अवेलेबल है। तो खैर, कैसी बनी है ये मूवी, इस बात पे चर्चा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक माइंड अली में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए, अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार कास्ट की। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे जयम रवि, निधि अग्रवाल और रोनित रॉय। अब आते हैं मूवी के प्लॉट पर। तो इस मूवी में जो जयम रवि का किरदार है वो एक नासा साइंटिस्ट का है, जिनसे नासा काफी खुश है। ये एक अच्छे साइंटिस्ट है और नासा इनको मार्स पर भेजना चाहती है, वहां पर फार्मिंग करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए मार्स पर भेजना चाहती है नासा इनको। पर ये नासा से बोलते हैं कि उससे पहले इन्हें 1 महीने की छुट्टी चाहिए, अपने गांव जाना चाहते हैं, वहां की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसके बाद ये नासा के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो नासा इनको भेज देती है इंडिया वापस। तब आते हैं ये अपने गांव और वहां पर आकर जो देखते हैं उसे देखकर ही चौंक जाते हैं। मतलब किसानों की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। किसान कर्ज माफी के लिए बुरी तरह से जूझ रहा है। जो नेता लोग हैं, जो कृषि मंत्री हैं, वे बुरी तरह से किसानों का शोषण कर रहे हैं। अब जो भूमिनाथन होते हैं, जो जयम रवि है जिन्होंने भूमिनाथन का किरदार निभाया है, वो लड़ते हैं किसानों के हक की लड़ाई। पर इस लड़ाई में जो उनके चाचा होते हैं वो कर लेते हैं सुसाइड। मतलब कर्ज माफी के लिए उनकी जो पूरी फसल जलकर खाक हो जाती है और कर्ज वो चुका नहीं पाते हैं, तो उसके लिए वो खुद को आग लगा लेते हैं। अब ये चीजें जो भूमिनाथन होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जो उन्होंने स्टडी की है नासा में, उन सब चीजों पर फोकस करते हुए, उन सब चीजों के इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए किसानों को कुछ नॉलेज देते हैं। अब ये चीज नासा को नागवार गुजरती है और ये भूमिनाथन को बुलाती है वापस अमेरिका और बोलते हैं कि तुमने नासा की कुछ पर्सनल चीजों को लीक किया है, जिनका तुम्हें गलती की है, उनके तुम्हें हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, पर ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुमको माफ किया जा रहा है। पर आगे से तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगे, खेती से रिलेटेड या फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी चीज किसी दूसरों को नहीं बताओगे अपने देश के अंदर। तो जो भूमिनाथन होते हैं वो इस चीज से इनकार कर देते हैं और नासा की जॉब छोड़ देते हैं और आ जाते हैं वापस अपने देश, अपने किसानों की हेल्प करने के लिए। पर असली कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कहानी में एंट्री होती है एक विलन की। इतना बड़ा विलन दिखाया गया है क्योंकि इंडिया में जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो कोका कोला ब्रांड है, या बोले कि जो फार्मर्स के लिए बीज आ रहा है, या कोलगेट, पेप्सोडेंट, जितनी भी बड़ी कंपनी है, उन सबका ओनर एक ही दिखाया गया है, जिसका किरदार निभाया है रोनित रॉय ने। तब आता है कहानी में असली मोड़, क्योंकि जो भूमिनाथन होता है वो सबको स्वरोजगार की एक स्कीम बताता है, जिसके थ्रू हमारा देश किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। पर यह चीज नागवार गुजरती है रोनित रॉय को और ये भिड़ जाते हैं दोनों आपस में। अब क्या होता है कहानी के अंदर, क्या भूमिनाथन किसानों को उनका हक दिला पाते हैं, या रोनित रॉय जो एक बड़े बिजनेसमैन बनकर उभरे हैं, जो जिनकी पूरी कंपनियां पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रही हैं, या वो इनके सामने दब जाएंगे, ये सब आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ओवरऑल मूवी कैसी है। तो जैसे मूवी का फर्स्ट हाफ है उसमें देखने से मूवी काफी जबरदस्त लगती है। एक अच्छा टॉपिक है जो उठाया गया है, किसानों का मुद्दा दिखाया गया है, कहाँ किसान एक जो हमारे जवान होते हैं उनके बराबर उनको दर्जा मिलना चाहिए, और कहाँ बेचारे सुसाइड कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कर्ज माफी के लिए कैसे सरकार उनका शोषण कर रही है। ये सब चीजें मूवी के अंदर उठाई गई हैं। पर ये सिर्फ फर्स्ट हाफ के लिए है। बात करें अगर सेकंड हाफ की, तो मूवी सेकंड हाफ में जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। जिस स्पीड से मूवी चलती है उस स्पीड से नहीं बन पाती है। सेकंड हाफ में जाके मूवी पटरी से उतर जाती है। सबसे बड़ा अगर बात करूं कहानी में नेगेटिव की, तो नेगेटिव है इसका विलेन, जो रोनित रॉय ने जिसका किरदार निभाया, जो सबसे बड़ा किरदार होना चाहिए था, जिसके ऊपर पूरी मूवी चलनी चाहिए थी, वो ही सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरे हैं इस मूवी की। अगर बात करूं उनकी एक्टिंग की, तो इतने टैलेंटेड एक्टर हैं, हमने कई मूवी में देखा है बॉलीवुड मूवी में जिन्होंने विलेन का किरदार इतना अच्छा निभाया, पर इसमें बंदा जगह जगह पर ओवर एक्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है और हम उनका रोल देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार
ये कर क्या रहे हैं, खुद इतनी बुरी एक्टिंग कर रहे हैं या प्रोड्यूसर डायरेक्टर द्वारा उनसे कराई जा रही है, ऐसा क्या हो रहा है। क्योंकि रोनित रॉय जितने अच्छे एक्टर हैं, जितने अच्छे वो नेगेटिव रोल करते हैं, उससे हम भली भांति वाकिफ हैं, पर इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और जो मूवी का एक जो कंटेंट है जो फर्स्ट हाफ में हमको नजर आ रहा है, वो सेकंड हाफ में पूरी तरह बिखर जाता है। मतलब कहाँ फार्मर्स का मुद्दा होता है, फिर कहाँ सेकंड हाफ जो होता है वो सिर्फ एक किसान और एक बड़े बिजनेसमैन की लड़ाई बनकर रह जाता है। मतलब जो फर्स्ट हाफ में हमको दिखाया गया है, जो किसानों की कमजोरी है, जो किसानों की जिस चीज की जरूरत है, उस चीज से सबसे बिखर जाती है मूवी, और सेकंड हाफ में अपनी उस चीज को संभाल नहीं पाती है जिसके लिए हम ये मूवी देखने गए। तो मतलब अगर बात करें मूवी का जितना अच्छा कंटेंट था, जितनी अच्छी स्टोरी थी, उसको डायरेक्टर्स या जो राइटर्स बोले, कहानी की जो राइटिंग है वो उसको संभाल नहीं पाती है और मूवी पूरी तरह से बिखर जाती है। तो अगर इसकी राइटिंग थोड़ी और अच्छी होती तो मूवी काफी हद तक अच्छी बन पाती। बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो जितने फार्मिंग वाले सीन है, जो फर्स्ट हाफ में जितने सीन दिखाए गए हैं, बैकग्राउंड में जितने सीन दिखाए गए हैं, उनसे मूवी काफी अच्छी लगती है। जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत अच्छी है। फिर बात आती है वही सेकंड हाफ में, क्योंकि वो फिर सिर्फ फर्स्ट हाफ के सीन है, सेकंड हाफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिनेमेटोग्राफी भी सेकंड हाफ में बहुत कमजोर दिखाई गई है, तो वो पूरी तरह बिखर जाती है। डायरेक्शन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था। बात करें अगर पूरी कमजोरी की, तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो सबसे बड़ा सिर्फ इसके विलेन का किरदार है, जिसको इतना बिल्डअप कर दिया गया है, इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया गया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी इतना दिखाने की, और उसी से पूरी मूवी का बंटाधार हो गया है। तो खैर ओवरऑल अगर मूवी की बात करूं तो अगर आप जयम रवि के फैन है तो मूवी को एक बार जरूर देख सकते हैं। एक वन टाइम वॉच मूवी है, पर अगर आप इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, जयम रवि की पहली मूवीज आपने काफी देख रखी हैं जिनसे आपको लगता है कि हाँ वो एक बहुत अच्छी मूवी बनाते हैं, उनका कंटेंट काफी दमदार होता है, मूवी की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, अगर इतना सब कुछ सोचकर जाओगे तो मूवी के अंदर इतना कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। वैसे ये जयम रवि की 25वीं फिल्म है। इससे पहले अगर आप उनकी 24 फिल्में देख चुके हैं, उनके फैन है, तो एक बार के लिए मूवी जरूर देख सकते हैं आप। बाकी इससे ज्यादा मूवी के अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ जयम रवि के फैंस के लिए ये मूवी है, और सिर्फ वन टाइम वॉच मूवी है। वो भी अगर एक बार मूवी को देख लेंगे तो दो बार मूवी में देखने लायक कुछ भी नहीं है। तो खैर अगर बात को रेटिंग की, तो मेरी तरफ से मूवी को 5 में से 2 स्टार, 1 स्टार जो कहानी के अंदर मुद्दा उठाया गया है किसान फार्मिंग का, उसके लिए, और 1 स्टार जयम रवि की जबरदस्त बेहतरीन एक्टिंग के लिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी उसको प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।